सारी जिंदगी हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमें इस दुनिया की बेहतरीन चीजें हासिल हो जाएं, ताकि हम एक पुरसकून और खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। मालो दौलत, इज्जत और शोहरत बज़ाहिर एक खुशगवार जिंदगी के असबाब मालूम होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक के मुवाफिक हमें ऐसी तालीमात दी हैं कि अगर हम इन पर अमल पैरा हो जाएं, तो मालो दौलत, ऐशो इशरत और ज़ाहरी इज्जत और शोहरत के बावजूद भी हम एक पुरसकून और खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, इस बात को यूं समझ लीजिए कि एक रिवायत में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती था जो बहुत ज्यादा गरीब था। ये उम्मती 2 वक्त की रोटी को भी तरसता था। एक मर्तबा उस गरीब उम्मती की मुलाकात अपने वक्त के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, तो वो कहने लगा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप कलीमुल्लाह हैं और आज कोहे तूर पर जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से अल्लाह ताला को अर्ज करें कि मेरी आने वाली जिंदगी का सारा रिज्क मुझे एक ही बार में अदा कर दिया जाए, ताकि मैं अच्छी तरह जिंदगी गुजार सकूं। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी फरियाद अल्लाह ताला की खिदमत में पेश कर दी, तो अल्लाह ताला ने उसकी फरियाद कबूल फरमा ली और उसको चंद एक मवेशी, गंदुम और चंद एक मजीद चीजें उठा कर दी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी रोजाना की मसरूफियात में लग गए। नाजरीन, कुछ अरसा गुजर गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो बंदा याद आ गया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि पता तो करूं उस शख्स का क्या बना। चनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस शख्स के घर पहुंचे, तो आप अलैहिस्सलाम ने सामने देखा कि उसने एक आलीशान मकान बनाया हुआ है। दोस्तों और मेहमानों का रश लगा हुआ था, दस्तरख्वान बिछे हुए थे, तरह तरह के खाने लगे हुए थे, सब खा पी कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखकर बहुत हैरान हुए कि ये क्या माजरा है। कुछ दिनों के बाद कोहे तूर पर जब दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की, तो अल्लाह पाक से फरमाया, ए परवरदिगार, आपने उस बंदे को जो कुछ था वो तो बहुत कम था, लेकिन आज उस बंदे के पास इससे सबसे बहुत ज्यादा नेमतें हैं। ए अल्लाह करीम, मैं ये समझने से कासिर हूं कि इसकी हिकमत तो आप खुद जानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बेशक मैंने तब कम माल ही दिया था, लेकिन अगर वो शख्स इस माल को सिर्फ अपनी जात पर इस्तेमाल करता तो उसका रिज्क बस वही था जो उसको हमने दिया था। मेरे इस बंदे ने मेरे साथ नफा की तिजारत की और मेरा शुक्र अदा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, ये नफा की तिजारत क्या होती है? तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरे इस बंदे ने मेहमानों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, मेरे रास्ते में खर्च करने को अपना फर्ज जाना, गरीबों, मोहताजों, मस्कीनों के लिए दस्तरखान बिछा दिए, और मेरा दस्तूर है कि जो मेरी राह में 1 रुपया खर्च करता है, मैं उसको 10 गुना ज्यादा देता हूँ, क्योंकि मुझसे तिजारत में उसको नफा ज्यादा हुआ, इसलिए उसके पास मालो दौलत बेतहाशा हो गया। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, अगर तू मेरी राह में 1 रुपया खर्च कर, मैं तुझको 10 गुना ज्यादा दूंगा। लेकिन हमारा ईमान, हमारा टूटा फूटा यकीन कि हम अल्लाह ताला की राह में देने से कतराते हैं। जब कोई सवाली हमसे सवाल करता है तो हम अपनी जेब में नोटों की बजाय सिक्के तलाश करते हैं। नाजरीन, अब आपको आज की वीडियो का मरकजी वाकया सुनाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रोने वाले पत्थर ने क्या कहा। मोहतरम नाजरीन, इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहे थे कि एक जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर के रोने की आवाज आई, तो आप अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो पत्थर बोला, मुझे अल्लाह ताला का डर है कि कयामत के रोज अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम में न डाल दे। नाज़रीन इकराम, इस पत्थर को शायद ये डर इसलिए पैदा होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर है। लिहाजा उस पत्थर को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला मुझे भी कहीं जहन्नुम में न डाल दे। पत्थर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बोला कि अगर जहन्नुम का ईंधन बन गया तो मेरा हशर बहुत बुरा होगा। ए अल्लाह पाक के नबी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मैं इस बात को याद करके रो रहा हूँ और कहने लगा कि आप अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं और आप कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। वहां जाके आप अलैहिस्सलाम मेरे लिए अल्लाह ताला से सिफारिश कर दीजिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और कहा कि इस वक्त मैं अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह ताला के हुजूर तेरी बख्शिश की दुआ करूंगा। नाज़रीन, ये कहने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए, अल्लाह ताला से कलाम किया। इसी तरह अल्लाह ताला से कलाम करते हुए इस पत्थर के बारे में अल्लाह पाक से पत्थर की सिफारिश करना भूल गए। अब नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत देखिए कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से वापस आने लगे
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, तू उस पत्थर की दरख्वास्त को भूल गया, क्या तूने उस पत्थर से सिफारिश का वादा नहीं किया था? तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, वाकई मैं इस पत्थर के बारे में भूल गया था। बेशक आप सब कुछ जानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ, उस पत्थर से कह दो कि हम उसकी मगफिरत करते हैं और हम उसको जहन्नुम में दाखिल नहीं करेंगे। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम खुश होते हुए वापस आ गए और उस पत्थर को ये खुशखबरी दी और वहां से चले गए। कुछ दिन बाद एक बार फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी तरह से दोबारा अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। तो दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस पत्थर के रोने की आवाज सुनाई दी। तो आप अलैहिस्सलाम उस पत्थर के करीब गए और पूछा कि तुम दोबारा क्यों रो रहे हो? तुमको तो मैंने अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी सुनाई थी, मगर तुम अब भी रो रहे हो। तो वो पत्थर कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, तब मैं अल्लाह ताला के खौफ में रो रहा था, अब मैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में रो रहा हूँ। नाज़रीन, वो पत्थर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मजीद बोला कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मुझ पर अपनी रहमत फरमाई है, इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र गुजार रहूंगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, क्या मुझे इसकी मोहब्बत में रोना नहीं चाहिए? अल्लाह अकबर कबीरा। नाज़रीन इकराम, जरा सोचिए, एक पत्थर जो अल्लाह ताला के खौफ से और अल्लाह ताला की मोहब्बत में रो रहा है, जबकि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को सब कुछ दिया, मगर इसके बावजूद हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। नाज़रीन, इंसानों की एक किस्म ऐसी है जो कि अल्लाह ताला की नेमतों का ना ही शुक्र अदा करती है और ना ही अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करती है। ऐसे लोगों के लिए कुरान पाक में कहा गया है, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो वो जो मौजूद है वो भी ले लिया जाएगा। ऐसे लोग जो शुक्र नहीं करते, ये वो लोग हैं जो अपने कामों से, अपनी हरकतों से, अपनी बातों से शुक्र अदा नहीं कर रहे होते। उनकी जुबान पर ये हरदम गिले शिकवे धरे रहते हैं। शिकायत करना बहुत आसान है, जबकि इनके लिए शुक्र अदा करना निहायत ही मुश्किल है। उन लोगों को चाहिए कि वो शुक्र अदा करने की मुख्तलिफ सूरतों को अपना लें, तो वो ना सिर्फ इत्मीनान कल्ब महसूस करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला मौजूद नवाजिशात में बरकत डाल देता है। शुक्र गुजारी को तर्ज हयात बनाने के लिए अगर हम कुछ इक़दामात पर अमल कर लें तो जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। इंसान को चाहिए कि वो 10 मुख्तलिफ चीज़ों के नाम लिखें जो उनकी नज़र में उनके बहुत फ़ायदामंद हैं और उनका एक एक करके शुक्र अदा करें। इंसान अल्लाह की दी गई नेमतों को गिनना शुरू कर दें और पुरखुलूस होकर ये अमल करे तो शुक्रगुजारी का एहसास पैदा होगा। याद रखें कि इंसान जितनी मर्तबा अपनी नेमतों का शुमार करेंगे, हर मर्तबा इंसान अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर और खुश महसूस करेंगे। इंसानों के दूसरों के साथ ताल्लुकात व मामलात ही होते हैं जो जिंदगी को ना सिर्फ खुशियां फराहम करते हैं, बल्कि वो जिंदगी को बामकसद और बामानी भी बनाते हैं। 3 रिश्तों को मुंतखब कर लें, फिर उनकी अच्छाइयों और खूबियों पर नजर डालें, तो हर किसी की कोई खूबी पसंद आएगी तो शुक्रगुजारी करेंगे। इंसानी सेहत जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। ये अतिया खुदाबंदी है। जो सेहत का शुक्रगुजार होगा उसे मजीद सेहत मिलेगी। तमाम जिस्मानी आज़ा का बारी बारी शुक्रिया अदा करने से उनकी कदर होगी। जो इंसान अपनी मौजूदा दौलत का शुक्रगुजार होगा उसके पास दौलत की कसरत होगी। इसके बरक्स उस शख्स के जिसने अपने पास मौजूद दौलत की नाशुक्री की तो उसको मजीद देने की बजाय उसके पास पहले से मौजूद है वो भी छीन ली जाएगी। अपने काम, अपना पेशा का शुक्र अदा करें। अगर बिजनेस करते हैं तो इसका बहुत शुक्रगुजार हों। अगर ज्यादा शुक्रगुजार होंगे तो मजीद आसानियां और रिस्क अता होगा। अपनी जॉब, अपने काम से प्यार करें, खा वो किसी भी नवैयत का हो। नौकरी की जगह पर मिलने वाली सहूलतों का शुक्र अदा करें जो आपके काम को आसान करने में आपकी मदद फराहम कर रहे हैं। सुबह उठते ही अपनी जिंदगी का आगाज शुक्रगुजारी से करें। सुबह उठते ही एक और सुबह का शुक्रिया अदा करें। जो नहाने के लिए पानी इस्तेमाल करता है उसका शुक्रिया अदा करना, जो नाश्ता करते हैं उसका शुक्रिया। अर्ज है कि हर चीज का शुक्रिया अदा करें। कुदरत की अता करदा मौसमों, हवा, सूरज, चांद, सितारे का भी शुक्रिया अदा करें जिन्होंने जिंदगी को खूबसूरत बनाया। इन्हीं मौसमों की वजह से मुख्तलिफ फल और सब्जियां तैयार होती हैं जो इंसानों की खुराक का अहम हिस्सा होती हैं। हवा का शुक्रिया जिसमें हम इंसान सांस लेते हैं। याद रहे कि दुनिया में की जाने वाली या होने वाली हर गलती में एक नेमत मुज़मिर होती है। गलतियों से जो सबक हासिल करते हैं उसका भी शुक्र अदा करें। हजरत वासिफ अली वासिफ का कौल है, इस गुनाह का भी शुक्रिया
जिसके बाद तौबा की तौफीक हुई। बज़ाहिर गलती बुरी दिखाई देती है, लेकिन इससे जब सबक हासिल कर लें तो दोबारा गलती का इम्कान कम हो जाता है, तो ये गलती नेमत बन जाती है। इन तमाम इक़दामात से जिंदगी में तशक्कुर में इजाफा होता है। इंसान बेशुमार नेमतों से इस्तिफादा हासिल करता है। इंसान को चाहिए कि जिंदगी में मौजूद हर चीज के शुक्रगुजार होने की कोशिश करें, तो हालात खुद ब खुद खुशगवार हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को 4 चीजें अता की गईं, वो दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां पा गया। 1 शुक्र करने वाला दिल, दूसरा जिक्र करने वाली जुबान, तीसरा मसाइब पर सब्र करने वाला बदन और चौथा नेको साले औरत। ये 4 नेमतें जिस शख्स को हासिल हो जाएं, वो ना सिर्फ अपनी दुनियावी जिंदगी पुरसकून गुजारेगा, बल्कि उखरवी जिंदगी में भी वो फलाह पाएगा। आज हमें बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। हमेशा हमारी जुबान खुदावंदे कदूस की नाशुक्री करने में मसरूफ रहती है। शिकायतें करना हमारी आदत बन चुकी है। नाशुक्री करने से हमारे आमाल नामा में गुनाहों का इजाफा तो होता ही है, मगर इसके साथ हमारी दुनियावी जिंदगी भी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। दरअसल नाशुक्री करने से हमारे जहन पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि सब कुछ होने के बावजूद नाशुक्रा इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। वो हमेशा ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार रहता है। और इस बात में कोई शक नहीं कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह ही के जिक्र में है। ज्यादा बोलना कई गुनाहों में मुब्तला करता है, जिनमें गीबत और तोहमत वगैरह भी शामिल हैं। इसके साथ साथ फजूल और लघु बातों में मशगूल रहने की वजह से तबीयत में बेचैनी और बेकरारी बढ़ जाती है। इसलिए लघु और बेकार बातों से परहेज करते हुए हमें अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखना चाहिए, और अगर बोलने की सूरत पेश आए तो बामकसद और अच्छी बात बोलनी चाहिए। और इसी तरह मुसाइब पर सब्र करने वाला जिस्म है, यानी खुशी और गम हमारी जिंदगी का हिस्सा है। खुशी और गम के जरिए अल्लाह ताला हमें आजमाते हैं कि कहीं मेरा बंदा मुझे भूल तो नहीं गया, या किसी आर्जी तकलीफ पर मेरी नाशुक्री तो नहीं कर रहा। तकलीफ अगर आ पहुंची है तो इसे शिकवा और शिकायत से तो हल नहीं किया जा सकता। कोई हिकमत अमली अपनाकर ही और अल्लाह ताला से मांगकर ही मसाइब का मुकाबला किया जा सकता है। दूसरों को अपने दुखड़े सुनाने से हमारी तकलीफ तो खत्म नहीं होगी, उल्टा लोगों की नजर में हमारी वक़्त कम हो जाएगी। सब्र आपको एक मजबूत इंसान बनाता है, लिहाजा दूसरों को मौका फराहम करने की बजाय तकलीफ पर सब्र करें, क्योंकि हर एक दुख के बाद तो सुख हमारे मुंतजिर होते ही है। अल्लाह ताला का महबूब बंदा बनने के लिए जरूरी है कि हम सब्र और शुक्र करना सीखें और हमेशा हमारी जुबान अल्लाह की जिक्र से तर रहे। और आखिर में नेक और साले औरत भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। एक हदीस में आता है कि नेक और साले औरत दुनिया की बेहतरीन मता है। शादी के बाद एक नई जिंदगी का आगाज होता है, इसलिए हमेशा मर्द को नेक साले औरत और इसी तरह औरत को नेक साले मर्द के लिए दुआ मांगनी चाहिए। दर हकीकत मियां बीवी का ताल्लुक दो तरफा होता है। जिस तरह एक नेक शौहर की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी उसकी मती और फरमाबरदार हो, इसी तरह एक नेक औरत भी यही चाहती है कि उसका खावंद नेक और साले हो। अब अगर दोनों की तरफ से एक दूसरे के हकूक की पासदारी का ख्याल रखा जाएगा तो इंशाअल्लाह मसाइल पैदा नहीं होंगे। इस्लाम में जहां शौहर के हकूक की बात की गई है, वहां बीवी के हकूक की तरफ भी सख्ती से तवज्जो दिलाई गई है। आज मियां बीवी ये कहते हुए जान छुड़ा लेते हैं कि इसने कौन से हकूक पूरे किए हैं कि मैं करूं, फिर नतीजतन इंतहाई कम अरसे में अज़दवाजी ताल्लुक मसाइल का शिकार हो जाता है और बात तलाक तक आ पहुंचती है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।